अगर तारापुर और कुशेश्वर स्थान में अगर आरजेडी दोनों सीटें जीत लेती है तो फिर बिहार की सियासत में बड़ा खेल हो सकता है। उसमें खेल यह होगा कि जो आंकड़े हैं वह महत्वपूर्ण हैं और 122 का आंकड़ा जो छुएगा उस घटक दल का, या एनडीए हो या फिर महागठबंधन, तो एनडीए तो अभी सेफ है, नीतीश कुमार के पास अभी 125 सीटें हैं, मगर 2 सीटों पर जिस प्रकार से विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है तो फिर पूरा माजरा अगर नीतीश कुमार अगर हार जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि 122 सीटें तेजस्वी के पास लाने के लिए भी कुछ न कुछ वहां पर जुगाड़ और व्यवस्थाएं संभव है। वह किस प्रकार से है हम अभी बताएंगे, क्योंकि 75 सीटें आरजेडी के पास है। कांग्रेस से अभी मनमुटाव चल रहा है तो उसकी वहां पर भी 19 सीटें कांग्रेस की है। फिर 16 सीटें सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल के मिलाकर 16 सीटें हैं। सीपीआईएमएल के 12 और 2-2 सीटें सीपीआई और सीपीआईएम के हैं। तो इस प्रकार से 16 सीटें वामपंथी दलों के साथ भी है जो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। वहीं ये कुल सीटें मिलाकर 110 की संख्या पहुंचती है। 75 आरजेडी और 19 कांग्रेस जो जोड़कर हो जाती है 94। 16 सीटें अगर वामपंथी दलों को मिला दें तो 110 सीटें महागठबंधन के साथ है। ये बातें भी, एक बातें और है कि कांग्रेस से अभी आरजेडी का मनमुटाव चल रहा है और दोनों सीटों पर कैंडिडेट अलग अलग खड़े किए हैं। तो अगर चुनाव उस स्थिति में अगर हारते हैं और आरजेडी अगर जीत जाती है तो फिर हो सकता है कि कांग्रेस का हृदय परिवर्तन हो, और जिस प्रकार से लालू प्रसाद का बयान है कि हमारा सोनिया गांधी से वहाँ से अच्छा ट्यूनिंग है मगर बिहार में नहीं बन रहा है, फिर शीर्षस्थ नेता का जिस प्रकार से बयान यहाँ आएगा बिहार में तो फिर उसके मानने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी का दशकों से जो राजनीतिक अनुभव है और जो राजनीति करने का एक प्रकार से यूपीए फर्स्ट, और जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और सोनिया गांधी के लिए लगभग 2 दशकों से खड़े रहते हैं, तो यह भी एक बात है। इसलिए कांग्रेस की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लालू प्रसाद यादव साथ ले लेंगे। मगर बात अभी यह है कि 110 जब पुर जाएगा तो फिर 12 सीटें कैसे आएगी, ये महत्वपूर्ण है। 2 सीटें तो अभी जीतेंगे वो है ही, मगर 10 सीटों की और आवश्यकता है। तो 5 सीटें ओवैसी, जो एआईएमएम का अकरुद्दीन ओवैसी का यहाँ पर चुनाव लड़ी थी, उनको भी अपेक्षा से अधिक सफलताएं मिली, तो वहाँ पर 5 सीटें उनके पास हैं। 5 सीटों के साथ ही सीटें हो जाती है 110 और 5 115। अब जो 2 सीटें जीतेगी अगर तारापुर और कुशेश्वर स्थान तो 117 हो जाएगी। 1 सीटें निर्दलीय सुमित सिंह जीते हैं जो अभी नीतीश कुमार के करीबी अभी हैं, तो 117 और 118, 118 सीटें। अब बच रही है 4 सीटें, तो इस बात को समझिएगा, 4 सीटें जो एनडीए के घटक दल में जीतन राम मांझी के पास भी 4 सीटें हैं और सहनी के पास भी 4 सीटें हैं। अगर कुछ अच्छा ऑफर इन दोनों को मिला, क्योंकि एक मंत्रालय तो नीतीश जी भी दिए हुए हैं, या और भी कुछ मिला, तो यह संभव है कि सरकार तेजस्वी यादव की बन सकती है। भले ही ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, मगर अगर 2 सीटें अगर तारापुर और कुशेश्वर स्थान अगर आरजेडी जीत लेती है तभी यह संभव हो सकता है। और तब भी कोई एक घटक दल, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस प्रकार से जीतन राम मांझी कई बार बयान देते हैं नीतीश कुमार के लिए, या फिर सहनी का जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बीजेपी से जो मतभेद नज़र आया, यहाँ पर आकर कहे मगर बिहार के बीजेपी के वह प्रभाव में है क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी एमएलसी बनाकर बिहार सरकार में मंत्री बनाई गई। तो ये तमाम बातें तेजस्वी यादव कैसे मैनेज करेंगे, और आरजेडी लालू प्रसाद यादव जब से बाहर आए हैं तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से नीतीश कुमार पर दबाव बना है, और जिस प्रकार से उनके प्रति जो लोगों का रुझान और भीड़ था वह आया है। तो ऐसे तमाम बिहार पॉलिटिकल अपडेट के लिए अभी फिलहाल हम बता रहे थे ये तमाम कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है।
और भी हम तमाम खबरें लाते रहेंगे, तमाम खबरें सुनाते रहेंगे। बिहार पॉलिटिकल अपडेट में आप बने रहिएगा झकास भारत से। मैं रविकांत, धन्यवाद।